अस्सलाम वालेकुम। पासबान वतन पाकिस्तान मजबूत निज़ाम की बुनियाद। हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल पासबान वतन पाकिस्तान अमजद साहब। अस्सलाम वालेकुम। अमजद साहब, पहले तो हम आपसे थोड़ा सा आपका मुख्तसर सा तारुफ जानना चाहेंगे। जी, अमजद महमूद भट्टी मेरा नाम है और मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया और उसके बाद मैं बिज़नेस में रहा। सरगोदा और जो डिस्ट्रिक्ट सरगोदा मेरा होम टाउन है और अभी जो जिम्मेदारी है मुझे जनरल सेक्रेटरी पासबान वतन पाकिस्तान सौंपी गई है। ये तारुफ खासा ही मुख्तसर हो गया और मैं बताती चलूँ कि अमजद साहब का ताल्लुक अरसा दराज से समाजी हवालों से और सियासी समझबूझ के हवाले से काफ़ी जाना पहचाना जाता है। आपने थोड़ा कसर नफ्सी से काम लिया है, तो हम यहीं से बात शुरू करते हैं। ईद का मौका है, सियासी गुफ्तगू होती रहती है। बचपन कैसा रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बचपन की जो ज़िंदगी है वो वालिदैन की तरबियत में गुजरे, उनकी शफ़क़त और सरपरस्ती में गुजरे, तो इससे बड़ी खुश मिला इकट्ठे रखा हुआ है जिसमें डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया भी शामिल होती है। इसके साथ साथ फिर मैंने खिदमत खल्क़ से ज़रिए से मुख्तलिफ़ NGOs के साथ मेरा उनके कोलैबोरेशन से मैं काम कर रहा हूँ और उस काम से बड़ी तस्कीन भी मिलती है। और वहाँ से ये मैंने सीखा है कि इस वक्त के जो हालात हैं वो मेरे से बेहतर, मैं अपने ज़िला की बात करूँ तो कोई नहीं जानता कि जितनी महरूमियाँ हैं, जितनी इस वक्त लोगों को तवज्जो के मुस्तहिक और मुंतज़िर लोग हैं, मैं ये समझता हूँ कि साबका अदवार में जितनी भी सियासी पार्टीज़ ने अब तक किरदार अदा किया है वो नाकाम है। उनका एजेंडा वेलफेयर का नहीं होता, बल्कि वो मुश्किलात के अंदर ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। अगर पब्लिक घिरी रहे, अपने मसाइल में घिरी रहे, तो फिर वो उनसे जवाब नहीं मांगती। ये अमजद साहब, जितना भी आपने ये सारी बातों में बयान की है, हक़ाइक़ को बयान किया है, इसमें अगर हम इसकी बुनियाद पर जाएं तो आपने अपनी गुफ्तगू के शुरू में जैसे बचपन की तरबियत में खैर और शर का जिक्र किया, तो अभी हम ईद के मौका पर है, रमज़ान अभी गुजरा है, तो क्या आप नहीं समझते हैं या हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि रमज़ान के दिनों में सब लोग बेहतर मुसलमान बनने की कोशिश करते हैं और जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है तो अगले साल रमज़ान तक वो खैर और शर की तमीज़ उस तरह से भुला दी जाती है? देखें जी, कहाँ बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। इंडिया हमारे हमसाए मुल्क में जहाँ पे गवर्नमेंट कभी भी मुसलमानों की नहीं रही, हज का मौका आए तो हज पैकेज सस्ता हो जाता है, रमज़ान आए तो रमज़ान पैकेज में लोगों को रिलीफ मिलता है। हमारे यहाँ सब कुछ महंगा हो जाता है। कैसे हम बेहतर मुसलमान बनने की कोशिश करते हैं? एक तो ये हमारा तक़वा है, अल्लाह इनको हिदायत दे। दूसरा, जहाँ तक बात है बेहतर बनने की, इसमें कोई शक नहीं कि मसाजिद आबाद हो जाती हैं, लेकिन ग्रेजुअली उसमें नमाजियों की तादाद कम होना शुरू हो जाती है और आखिरी अशरा हम खरीदारी में और ईद की तैयारी में लगा देते हैं। लोग भी थोड़ा मिलजुल कर रहने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई शक नहीं, अच्छा त्यौहार है, अल्लाह ताला ने खुशी दी है, अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि हम 11 महीने जो भी करते हैं और 12वें महीने में आके अल्लाह को राजी कर लें, तो अल्लाह तो गफूर रहीम है, उसकी रहमत बड़ी वसी है। लेकिन अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम इस अमल को पूरा साल जारी रख सकें। आमीन। बेसिकली करने का तो यही है, एक महीने के लिए तो नहीं है। मुसलमान के सारे काम जो है उसने खिदमत करनी है, इबादत करनी है, अल्लाह को राजी करना है, मखलूक की खिदमत करनी है, नाप तौल में कमी नहीं करनी है। तो ये सारे काम तो रोज करने के हैं और पूरी जिंदगी करने के हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह ने मौका दिया, अल्लाह करे कि रमज़ान में हम अल्लाह को राजी करें, मखलूक को राजी करें। उसके बाद जैसे आपने ईद का कहा, अल्लाह ने हमें ये खुशी का मौका देता है कि हम अपने लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, दूसरे मुल्कों से भी लोग आते हैं और घुलते मिलते हैं और एक खुशी का समा होता है। लेकिन इस मौके के ऊपर भी हम कोशिश करें कि ये सारी खुशियाँ सिर्फ अपने तक ना बांटें, अपने तक ना रखें, अपने घर तक ना रखें, बल्कि इन खुशियों में जो गरीब लोग हैं, जो हमसाए में हैं, जो सफेद पोश लोग हैं, जो रिश्तेदारों में किसी भी मसाइल में हैं, तो कहीं भी जो तवज्जो के मुस्तहिक हैं, उनको अपनी खुशियों के अंदर शामिल करेंगे तो वो जो खुशी मिलेगी, हकीकी खुशी वही होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये अभी हम जब ईद की बात करें तो अमजद साहब, हम जाते जाते आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी जिंदगी की यादगार ईद कौन सी थी? यादगार ईद तो वही है जी, जो वालिदैन से पैसे मांग के, पैसे जोड़ के, ईदी इकट्ठी करके, तो एक सूट मिल जाता था तो बड़े खुश होते थे ईद के कपड़े हैं, और फिर पूरा महीना उसको संभाल के रखते थे। अगर जल्दी सिल जाता था कि इसको ईद पे पहनना है, जूता गंदा नहीं करना, इसको ईद पे पहनना है, और पॉकेट मनी इकट्ठी होती थी, ईद इकट्ठी होती थी, वो फिर उसको खर्च करना, चीज़ें खाना। तो बहरहाल वो यादें हैं जी, वो मेरा ख्याल है कि ये सब की ईद ऐसे ही होती थी। ऐसे ही है। और हमारी यूथ के लिए पैगाम? यूथ के लिए बस यही पैगाम है कि यूथ पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। यूथ को आगे बढ़ना चाहिए, यूथ को हर जिंदगी के शोबा के अंदर आगे आके अपना किरदार अदा करना चाहिए, किसी खौफ से, किसी तासुब से बालातर होकर। उनकी तमाम, अगर उनकी एफिलिएशंस किसी भी पार्टी से हैं, किसी भी मसलक और मजहब से हैं, एक तरफ रख के अगर पाकिस्तान की बात आएगी तो पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की मैशत की मजबूती के लिए, पाकिस्तान को पुरअमन इस्तेहकाम देने के लिए और पाकिस्तान को एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए
حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی سلطنت بنانے کے لیے نوجوانوں کو آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور اس کام کے لیے ان کو پیش کرنا چاہیے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ادارے یہ کام کر سکتے ہیں, جن کو یوتھ کو جو ٹیکل کر سکتے ہیں, جن کے جو حاکم وقت ہیں, جو ارباب اختیار ہیں, ان کو یہ چاہیے کہ وہ بھی ان نوجوانوں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں اور ان کو جس شعبے کے اندر وہ کام کر سکتے ہیں ان کو مواقع ملنے چاہیے, صلاحیت کی بنیاد پر, میرٹ کی بنیاد پر اور برابری کی بنیاد پر. بہت شکریہ. تھینک یو میم.